Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे 10 टिप्स टू रिवर्स डायबिटीज, यानी कि 10 ऐसे टिप्स जिनको अगर हम फॉलो करें रेगुलरली तो अपनी टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ हम मेनली टाइप 2 डायबिटीज की ही बात करेंगे। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज ही पाई जाती है और इसको रिवर्स करना भी पॉसिबल है, एक्सेप्ट दोज कंडीशंस जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं या बहुत सारे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन आपको हो चुके हैं, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज है, तो हो सकता है रिवर्स ना हो पाए। अदरवाइज अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे और ये 10 टिप्स जो मैं बताने जा रहा हूँ फॉलो करेंगे रेगुलरली, तो आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये 10 टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहला टिप्स तो है डाइट को लेकर, हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो यहाँ पर डाइट कैसी होनी चाहिए, इसमें लो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए हमारी डाइट में, और इसी के साथ साथ प्रोटीन और फैट्स की भी मात्रा मॉडरेट क्वांटिटी में लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगर कैलोरी की बात करें तो जो टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारा पर डे का है बॉडी का, उसका लगभग 26-27% ही हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। बाकी कैलोरी हमें पूरी करनी चाहिए फैट और प्रोटीन से। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट में ऐसे फूड्स आते हैं जैसे चावल है, आटा है, मैदा है, शुगर है, या इस टाइप की चीज़ें जो हमें इंस्टेंट एनर्जी के सोर्स का काम करती हैं। तो ऐसे फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, कम रखना चाहिए। और हमारे फूड में फाइबरस फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और जहाँ तक फैट की बात है तो सैचुरेटेड फैट यानी कि जमे हुए फैट जैसे कि घी वगैरह होते हैं, देसी घी, या ऑयल वगैरह जो अनसैचुरेटेड फैट कहलाते हैं, इन दोनों का ही समावेश होना चाहिए डाइट में। और ऑयल्स लेते समय ध्यान रखें कि एक ही जैसा ऑयल लगातार यूज़ न करें, समय समय पर ऑयल चेंज करते रहें। ऑयल हमेशा हमेशा कॉम्बिनेशंस में लेने चाहिए। इसी तरह दोस्तों ये तो हमारी डाइट हुई, और फैट और प्रोटीन की कमी ना होने दें, मॉडरेट क्वांटिटी में प्रोटीन भी हमेशा लें और फैट भी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए तो दूसरा जो टिप है वो है हमारा सप्लीमेंट्स को लेकर। चूँकि अगर हमें डायबिटीज़ है तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। करीब 13 विटामिन और 11 मिनरल्स डेली बेसिस पर हमारी बॉडी को चाहिए, जो हम खाने से नहीं ले सकते हैं। तो डायबिटीज़ में इनको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है कि इनका भी कहीं न कहीं डायबिटीज़ में रोल होता है उसको क्योर करने में। क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना एक अलग बात है, और डायबिटीज़ को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करना, क्योर करना या उसका परमानेंट इलाज करना एक अलग बात है। तो परमानेंट इलाज करना है तो उसमें हमारी डाइट का और डाइटरी सप्लीमेंट का बहुत रोल होता है। तो डाइटरी सप्लीमेंट का काम यही है कि जो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स या पोषक तत्व तो हम हमारे नहीं पूरे हो पा रहे हैं नॉर्मल खाने से, उनको हम पूरा करें। तो इसके लिए कुछ डाइटरी सप्लीमेंट डायबिटीज़ वालों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जिसमें कि एक प्रोटीन और मल्टीविटामिन, ये 2 बेसिक डाइटरी सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। इनसे आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर मल्टीविटामिन ऐसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उसको आप रेगुलर ले सकें। ऐसा नहीं है कुछ महीने तक लिए उसके बाद बंद करने पड़ गए। और इसी तरह प्रोटीन भी नेचुरल प्लांट प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रही सप्लीमेंट की बात। तो सप्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी है डायबिटीज रिवर्सल में। और तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है हमें अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहना चाहिए, और उसके साथ जो भी मेडिसिन चल रही हैं, मेडिसिन को एकदम से सडनली डिसकंटिन्यू ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और ध्यान रखें कि रेगुलर मॉनिटरिंग से इस बात का आपको ध्यान रहे कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए, और ब्लड शुगर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी होनी चाहिए। इसे एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखना चाहिए। अगर डाइट से मेंटेन नहीं हो रही है तो मेडिसिन से मेंटेन रखिए। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो एक्सरसाइज, चौथा टिप देखें तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या है, 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें साइकिलिंग है, वॉकिंग है और तैरना यानी कि स्विमिंग है। तो इस टाइप की एक्सरसाइज इसमें फ़ायदा करेंगी। और दूसरे टाइप की एक्सरसाइज में आता है मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज में ध्यान रखना होगा आपकी डायबिटिक कंडीशन क्या है, किस स्टेज में, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज आपको सूट करेगी और कौन सी मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा टिप है हमारा, हमें वेट मैनेजमेंट करना होगा। अगर ओबेसिटी है या ओवरवेट है आप तो उसको कम करना पड़ेगा, और अगर अंडर वेट है तो उसको भी नॉर्मल वेट रेंज में लाना पड़ेगा। अंडर वेट ओवरवेट दोनों ही कंडीशन डायबिटीज़ के रिवर्सल में सपोर्ट नहीं करती हैं, और डायबिटीज़ का रिवर्सल मुश्किल हो जाता है। अब इसके अलावा देखें दोस्तों, छठे पॉइंट की बात करें तो हमें हमारी जो भी लाइफ स्टाइल है उसमें अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, हमारे प्रोफेशन के कारण या किसी भी कारण से जो स्ट्रेस है,
जॉब का स्ट्रेस है उसको कम करना होगा, हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में बेसिक परिवर्तन लाने होंगे जिससे हमें कम से कम जॉब का स्ट्रेस हो। और 7वां पॉइंट है कि हमारा जो 7वां टिप है वो है हमारे रेस्ट को लेके हमें प्रॉपर स्लीप 6 से 8 घंटे की ज़रूरी है। अगर आपकी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं या इस टाइप के प्रोफ़ेशनल रिक्वायरमेंट हैं जिसमें रात में जगना पड़ता है, तो उसको मैनेज करना होगा। प्रॉपर स्लीप 6 से 8 घंटे आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे दिन में लीजिए, चाहे रात में लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो 8वें टिप की बात करें तो हमें बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, हमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, रेगुलर वाटर इनटेक रखना चाहिए दिन में, चाहे जाड़े हों या गर्मी हो, हमें पानी की कमी शरीर में नहीं होने देनी है। इससे भी हमें डायबिटीज़ रिवर्सल में काफ़ी हेल्प मिलती है। और 9वें पॉइंट की बात करें तो दोस्तों हमें स्मोकिंग बिल्कुल त्याग देनी है, स्मोकिंग एकदम नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्टेट पैदा होती है जिससे कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है और जिसके कारण डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह स्मोकिंग जो है उसको भी स्मोकिंग के अलावा देखें तो लिक्कर कंजम्पशन यानी कि अल्कोहल का कंजम्पशन है तो उसको भी बहुत कम करना होगा क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, लीवर पर स्ट्रेस आता है और लीवर अगर आपका स्ट्रेस में है तो भी आप डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। और दोस्तों 10वां पॉइंट है कि हमें कुछ एजुकेशनल अवेयरनेस रखनी होगी डायबिटीज़ के प्रति, यानी कि शुगर का हमारी बॉडी में क्या रोल है और शुगर किन-किन चीज़ों में कैसे पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। आज बहुत सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना पड़ेगा जिससे कि हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने में अपना सपोर्ट इवन डॉक्टर को भी दे सकें और डॉक्टर की सहायता से और खुद को जागरूक रखते हुए आप डायबिटीज़ को ज़रूर रिवर्स कर सकते हैं। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।